और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम जब अब काम करने लगे हैं आप सबके समर्थन में, आप सबके साथ में और आप सबके दिग्गज नेतृत्व में जब हम काम करने लगे हैं, निश्चय ही अपने काम में, अपने कार्य में हम सफल होंगे, अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुंचेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो ये मुझे जिम्मेदारी चुना है। और वास्तव में जैसे हमारे नेतृत्वगण कह रहे थे, दार्जिलिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है बंगाल के लिए भी और भारत के लिए भी। वास्तव में भारत का एक बहुआयामी जो चरित्र है, भारत का जो इंक्लूसिव कैरेक्टर है, वो दार्जिलिंग में रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पर मल्टी कल्चरल यहाँ पर एग्जिस्टेंस है, यहाँ पर बहुत सारे वर्ग के लोग रहते हैं और सब मिलकर रहते हैं। इसी बीच में हम देखते हैं कुछ ताकत यहाँ पर भारत में उठ के आए हैं, जो हमारे दार्जिलिंग का जो प्लूरलिस्टिक जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारा मल्टीकल्चरल एग्जिस्टेंस है, उसको तोड़ने का एक फासिस्ट तरीके से, जातिवादी तरीके से, धर्म को लेकर और संप्रदायों के बीच में पूर्ण मतभेद लाने का जो प्रयास हो रहा है, चाहे वो कलकत्ता से हो या दिल्ली से हो, ये हम इस सबसे हम वाकिफ हैं। ये दार्जिलिंग के चरित्र के लिए एक खतरा है, भारत के लिए खतरा है, भारत के संविधान के लिए खतरा है, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए आज हम सब एक होकर आए हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि भारत के संविधान को हमें रक्षा करना है, भारत के चरित्र को हमें बचाना है। इसलिए ये इंडिया ब्लॉक में हम सब आए हैं। इंडिया का जो एक हमारा इमेजिनेशन है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने हमें दिया है, उसको बचाना है, बरकरार रखना है और उसके साथ एक समृद्ध और सबको साथ लेकर चलने वाला, समावेश करके सबको चलने वाला एक भारत में हम सबको जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सबने समय निकाला, आप सबके साथ मैं मिल पाया हूं। थोड़ी सी देरी हो गई शुरू हमारे कैंपेन में, मगर कोई बात नहीं। हिंदी में हमेशा कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, हम देर आए दुरुस्त आए। बाकी लोग जल्दी आए सुस्त आए हैं, हम देर से आए हैं, हम लोग दुरुस्त आए हैं। और आप याद रखिए, असली पत्ता हमेशा आखिर में दिखाया जाता है, तो वो असली पत्ता है। हमारा जो ब्लॉक है वो असली पत्ता है। वी आर द गेम चेंजर्स। अभी तक लोग सोच रहे थे तृणमूल और बीजेपी कौन सा कम बुरा है, विच इज द लेसर ऑफ द टू इवल्स, ये लोग सोच रहे थे। मगर अब हम यहाँ पर आए हैं, वी हैव चेंज्ड द डिस्कोर्स ऑफ द कन्वर्सेशन। बातचीत का माहौल बदल गया है। अब सडनली लोग चेंज की बात करने लगे हैं, बदलाव की बात करने लगे हैं। तृणमूल और बीजेपी दोनों को हराने की बात करने लगे हैं। तृणमूल जो अत्याचारी और भ्रष्टाचारी पार्टी है और बीजेपी जो झूठ के पुलिंदे बांधने वाली पार्टी है, दोनों को हराने का बातचीत। और एक कांग्रेस का और सीपीएम का और हमारे इस अलायंस का जो बीते दिनों में दार्जिलिंग में जो हमारा काम रहा है, इतिहास रहा है, उसके बारे में लोग स्मरण करने लगे हैं, उसके बारे में लोग फिर चर्चा करने लगे हैं। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है। और इस विरासत को, जो हमारा पुराना विरासत है, लेफ्ट और कांग्रेस का जो मिल के जो विरासत है, दार्जिलिंग में बड़े बड़े नाम यहाँ पर आए हैं, रतनलाल ब्राह्मण जैसे आए हैं, थियोडोर मनिन जैसे आए हैं, हमारे आनंद पाठक साहब जैसे लोग आए हैं। ये दार्जिलिंग ने इतना बड़ा जायंट लोगों को यहाँ पर दिया है, कांग्रेस और हमारे लेफ्ट मिलकर, तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से जो मेहनत हो सकता है, आपके साथ मिलकर जो काम करना है, उसमें संपूर्ण रीति से अपने आप को देने के लिए अगले 20 दिन का हमारे कैंपेन या 18-20 दिन का जो भी कैंपेन है, उसमें जो कुछ करना है अपना सर्वस्व लगाकर कैंपेन करने को मैं तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे, जैसा पार्टी कहेगी, तीनों पार्टी का समन्वय में जैसा होगा करके हम जन जन तक अपना संदेश पहुँचाएंगे और दार्जिलिंग हम जीतेंगे। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।